नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र मौर्य आप लोगों के समक्ष एक बार फिर नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज का यह जो वीडियो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो ऑप्शनल के रूप में ऑप्शनल सब्जेक्ट में हिस्ट्री लिए हुए हैं और जो यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी व नेट एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मैं डिस्क्राइब करूँगा ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हिस्ट्री। जो मेंस एग्जाम्स में पूछा जाता है, जो 2 भागों में बँटा होता है, किसमें पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 जो रिटन होता है, यानी कि लिखित होता है। और अगर हम हिस्ट्री के जो ये पाठ्यक्रम है, इसको पढ़ लेते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए भी यह उतना ही रिलेवेंट हो जाएगा ना, उसमें प्रीलिम्स ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। यानी कि इसको हम पढ़ लेंगे तो प्रीलिम्स उसमें तैयार हो जाएगा, ओके? उसके लिए अलग से नहीं पढ़ना होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो हम इसमें इतिहास का जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे और यूपीएससी, यूपीपीएससी और बीपीएससी के साथ-साथ जो नेट होता है, यानी कि नेट को अगर हम छोड़ भी दें, तो क्यों जो ये है, जो हिस्ट्री है, तो इसको अगर हम पढ़ लेंगे तो नेट भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन उसमें एग्ज़ाम नहीं होता है। तो ये तीनों जो एग्ज़ाम्स हैं, तो एग्ज़ाम्स के जो मेंस में जो आप अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट चुने हुए हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसमें जो पेपर 1 है, पेपर 1 में जो एक-एक करके जो कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ नहीं मतलब ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो उन सभी को क्या करेंगे हम डिस्क्राइब करेंगे। उससे पहले मैं आशा करता हूँ कि आपका उपनयन संस्कार हो गया होगा। अगर उपनयन संस्कार नहीं हुआ तो हमारा ये डिजिटल उपनयन संस्कार है, केवल लाइक करना होता है और सब्सक्राइब करना होता है। पसंद आ जाए तो दोस्तों के पास शेयर करना होता है। गुरुकुल में है तो आपकी ये परंपरा को क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है? चलिए, तो हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या है, स्रोत। जो पेपर 1 है उसका क्या है, पहला पॉइंट स्रोत है, जो इसमें जो इतिहास की जानकारी के लिए, पढ़ने के लिए उसके जो ओके, इतिहास को उजागर करने के लिए जो उत्खनन किया जाता है, क्या किया जाता है, अन्वेषण कार्य, उत्खनन कार्य किया जाता है। उसमें पूरा लेख विद्या, मुद्रा शास्त्र, स्मारक आदि क्या कहते हैं, प्राप्त होते हैं ना। तो उसमें देखिए, उसमें कुछ साहित्यिक स्रोत भी प्राप्त होते हैं, जो रिटन उस समय के जो साहित्यिक स्रोत जो लिखे गए हैं, जैसे प्राथमिक और द्वितीयक, जैसे कविता, विज्ञान, साहित्य, क्षेत्र की भाषाओं का प्रयोग आदि का प्रयोग करके क्या किया गया, कुछ लेख लिखे होते हैं, उन सभी का प्रयोग इतिहासकार प्रयोग करते हैं। और उत्खनन कार्य से जो उनके जो मनुष्य जो उस समय थे, मानव थे, जो उन लोग वस्तु का प्रयोग करते थे ना, यानी कि औज़ार वगैरह, ठीक है ना? कपड़े वगैरह जो भी यूज़ करते थे उसका, और जो यह साहित्यिक स्रोत है उन सभी की तथ्यों के आधार पर के इतिहास का लेखन किया जाता है। और कुछ विदेशी वर्णन भी प्राप्त होते हैं ना स्रोत में, और जैसे यूनानी के, चीन में ह्वेनसांग आया था ना, फायान आया था, ह्वेनसांग आया था, और भी बहुत सारे क्या होते हैं, यात्री आए थे, भारत में आए थे। अरब लेखक बहुत सारे थे, वो सब भारत में आए, महान आक्रमण जब हुआ, ठीक है ना? तो उन सभी के साथ वो अरब लेखक भी आए थे। तो सभी क्या करना है हमें, पढ़ना होता है स्रोत में। तो ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, आगे चलते हैं हम। आगे देखिए, प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक है, ठीक है? सिंधु घाटी सभ्यता है, उसका हमें उद्गम पढ़ना है, काल विस्तार, विशेषताएँ, पतन, उसका पतन कैसे हुआ, अस्तित्व एवं उसका महत्व क्या था, कला एवं स्थापत्य उसमें क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। महापाषाणकालीन संस्कृतियाँ पढ़ना है, महापाषाणकालीन संस्कृतियाँ पढ़ना है, यहाँ पे दक्षिण भारत में था ना, सिंधु से बाहर पशुचारण एवं कृषि संस्कृतियों का विस्तार, सामुदायिक जीवन का विकास, बस्तियाँ, कृषि का विकास, शिल्प कर्म, मृद भांड एवं लौह उद्योग। ओके, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। और देखिए, हम आर्य के जो आर्य का प्रसारण हुआ ना, आर्य, उसके बारे में पढ़ना है, महाजनपद काल के बारे में पढ़ना है, जैसे 16 महाजनपद थे उसमें के। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म का प्रसार पढ़ना है, उत्पत्ति उसकी पढ़ना है, हिंदू का उद्भव पढ़ना है ना। देखिए, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के बारे में, बृहद्रथ वगैरह। देखिए, उसमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र विशेष रूप से पढ़ना है, अशोक की जो धम्म नीति था उसके बारे में पढ़ना है ना, धम्म का प्रसार कैसे हुआ उन सभी के बारे में पढ़ना है, विदेशी संपर्क कैसे स्थापित किया गया था मौर्यों के समय, उसके बारे में पढ़ना है। और उत्तर मौर्य काल, इंडो ग्रीक, कुषाण, पश्चिम क्षत्रिय, विदेशी बाहरी क्या हुए, प्राचीन काल में क्या हुए, बाहरी आक्रमण हुए, उसके बारे में पढ़ना है। पूर्वी दक्कन, दक्षिण भारत, प्रारंभिक राज्य का समाज, जैसे खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख, जो ना सातवाहन, अष्टरंगम कालीन तमिल राज्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था, भूमि अनुदान, टंकण, व्यापार, स्टेडिया, नगद, और ये बौद्ध केंद्र, संगम, साहित्य, संस्कृति, कला एवं स्थापत्य, इन सभी के बारे में पढ़ना है। हाँ? तो ये ध्यान दीजिएगा, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें एक-एक करके पूरा पढ़ना होगा। गुप्त वंश के बारे में पढ़ना है, विशेष रूप से वाकाटक एवं वर्धन वंश, गुप्तकालीन क्षेत्रीय राज्य, इसके बारे में पढ़ना है। और हम ऐसे एक-एक करके इसे पढ़ते पूरे चले जाएँगे।
प्रारंभिक भारत सांस्कृतिक इतिहास के प्रतिपाद्य, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत 750 से लेके 1200 पूर्व यानी पूर्व मध्यकालीन भारत की राज्य व्यवस्था पढ़ना है, उसका भारत परंपरा पढ़ना है, 13वीं शताब्दी जिसमें दिल्ली की स्थापना हो जाएगी, यानी कि मध्यकाल। मध्यकाल हालाँकि कहाँ से 1200 ना 700 यानी कि जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है वहाँ से, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, गौरी का आक्रमण होता है, ओके? उसकी सफलता क्या कारण थे, उसके बारे में पढ़ना है। 14वीं शताब्दी खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी, विजय क्या थे, प्रताप क्या थे, उसकी नीति क्या थी, कृषि एवं आर्थिक उपाय क्या थे, मोहम्मद बिन तुगलक जिसे पागल बादशाह भी कहा जाता है ना, और मोहम्मद तुगलक की और भी क्या है उसका अफसरशाही, फिर उसके साथ तुगलक की कृषि उपाय, सिविल इंजीनियरिंग, लोक निर्माण विभाग उसकी स्थापना किया था ना दिल्ली सल्तनत पतन पतन कैसे हुआ दिल्ली सल्तनत का, उसके बारे में पढ़ना है। इब्न बतूता का वर्णन है जो किया है ना? इब्न बतूता का नामक बुक लिखा था ना, उसका उसका हमें क्या करना है? तो उसके बारे में पढ़ना है। 13वीं एवं 14वीं शताब्दी का समाज एवं संस्कृति, अर्थव्यवस्था, उसके बारे में पढ़ना है। ग्रामीण समाज की रचना, शासी वर्ग, नगर निवासी, स्त्री, धार्मिक वर्ग, सल्तनत, ओके? संस्कृति पढ़ना है और अर्थव्यवस्था पढ़ना है। प्रारंभिक 16वीं शताब्दी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकबर आ जाएगा ना, परंतु इससे पहले अकबर से पहले क्या हो जाएगा? बहुत सारे जो प्रांत थे वो क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे। उनमें क्या होता है? बंगाल, कश्मीर, गुजरात, मालवा, बहमनी, विजयनगर साम्राज्य, लोधी वंश, इन सभी का क्या-क्या हुआ है? बाद में एकीकरण के करके जो अकबर था वो एक छत्र शासन स्थापित करेगा ना। मुगल साम्राज्य का पतन, सॉरी, पहला चरण बाबर और हुमायूँ आया था ना। सुर साम्राज्य स्थापना हुआ, शेर शाह सूरी, पुर्तगाली पुर्तगाली आ गए भारत में, उसमें 15वीं 16वीं शताब्दी। साम्राज्य की संस्कृति क्या थी? के बारे में पढ़ना है। अकबर आ गया था, अकबर की धार्मिक विजय क्या थी? साम्राज्य का शुद्धिकरण क्या था? जागीर एवं मनसबदारी व्यवस्थाएँ, सभी के बारे में हमें क्या करना है इसमें? पढ़ना है। ओके? राजपूत नीति, धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण का विकास, सुलह एक कुल सिद्धांत एवं धार्मिक कला एवं प्रौद्योगिकी को राज दरबारी का संरक्षण मिला। ओके? ये पढ़ना है। एक-एक करके हमें क्या करना है? पूरा पढ़ते चले जाना है। 21वां क्या है? 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की प्रमुख प्रशासनिक नीतियाँ, साम्राज्य में जमींदार, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की धार्मिक नीतियाँ, मुगल राज्य का स्वरूप क्या था? ओके? उसके बाद मराठा, शिवाजी आ गए, उनके बारे में पढ़ना है। 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में अर्थव्यवस्था एवं समाज, मुगलकालीन साम्राज्यकालीन संस्कृति, फारसी में क्या हुआ? इतिहास, फारसी फारसी, हिंदी एवं धार्मिक साहित्य, स्थापत्य, मुगल चित्रकला, स्थापत्य कला, शास्त्रीय संगीत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्या था मुगल कालीन, उसके बारे में पढ़ना है। और देखिए 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के पतन के कारक क्या थे? निजाम में दक्कन, कुछ छोटे-छोटे साम्राज्य स्थापित हो गए, निजाम में दक्कन, बंगाल, अवध, पेशवा, अधीन मराठा, उत्कर्ष, इस तरह छोटे-छोटे टॉपिक्स हैं, इन सभी को करना हमें पढ़ना है। फिर अफ़गान शक्ति का उदय हो जाता है ना, अफ़गान शक्ति का उदय, जैसे मराठे क्या होते हैं, पानीपत के युद्ध में मराठे हार जाते हैं। ब्रिटिश की पूर्व संध्या में राजनीतिक संध्या, अर्थव्यवस्था की स्थिति, उसके बाद ब्रिटिश राज्य है उसमें क्या हो जाएँगे, प्रवेश कर जाएँगे ना भारत में। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो जो था ना ये, अब तक जितना हमने डिस्क्राइब किया है पेपर पेपर 1 का था। ये क्या था? पेपर 1 था, जिसमें प्राचीन प्लस मध्यकालीन भारत ना, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का पूछा जाता है। यहाँ से पोर्शन पूछा जाता है। प्रथम प्रश्न पत्र में ना, अब देखिए इसमें हिस्ट्री का जो ऑप्शनल पेपर 1 है उसमें पूछा जाता है, और जो दूसरा पेपर है वो शुरुआत होता है नीचे से, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? आधुनिक भारत आ जाएगा। आधुनिक भारत प्लस विश्व इतिहास आ जाएगा। विश्व विश्व इतिहास आ जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री आ जाएगा। अगर विश्व इतिहास को छोड़ दें, तो बाकी जो ऊपर का पूरा टॉपिक है, वो सब क्या हो जाएगा? प्रीलिम्स में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे का जो सिलेबस है वो बता रहा हूँ, ताकि मेंस का सिलेबस अगर आप पढ़ लेंगे तो प्रीलिम्स भी इसमें कवर हो जाएगा। देखिए, जो इसका जो पेपर 2 का जो पहला टॉपिक है, यहाँ अंग्रेजों का जो भारत में आगमन हुआ ना, जो विदेशी थे, यूरोपियों यूरोपियों का प्रवेश यहीं शुरुआत हो जाता है। जहाँ पे यूरोपीय बस्तियाँ, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ठीक है? उनका आधिपत्य और भी जो यहाँ
संघर्ष चला उन लोगों के प्लासी युद्ध, प्लासी का महत्व, ठीक है ना? भारत ब्रिटिश प्रसार, बंगाल, मिर्ज़ापुर या मीर कासिम बख्शर का युद्ध, मैसूर, मराठा, 3 दिल्ली मराठा युद्ध हुए, पंजाब हुआ, ना? सब के बारे में पढ़ना है, ब्रिटिश राज की प्रारंभिक संरचना पढ़ना है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का आर्थिक प्रभाव क्या था, वो पढ़ना है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास क्या था, वो पढ़ना है, बंगाल एवं अन्य क्षेत्रों में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन चले थे ना, उसमें महाराजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, यंग बंगाल आंदोलन, दयानंद सरस्वती, भारतीय में सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, सत्य, ठीक है ना? इन सभी सामाजिक आंदोलन जो चले थे, धर्म सुधार आंदोलन चले थे, सभी के बारे में पढ़ना है। ब्रिटिश शासन के प्रति भारत की अनुक्रिया, रंगपुर कोल, मोपला विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील विद्रोह, मुंडा विद्रोह, बहुत सारे विद्रोह, जनजाति विद्रोह, कृषक विद्रोह एवं आदिवासी विद्रोह, इन सभी विद्रोह के बारे में पढ़ना है। ये और जो भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ ना, जो अब यहाँ पे लोगों के अंदर एक स्वतंत्र भारत चाहिए, उसका उसका कारण क्या था ना? कारण क्या था? बंगाल विभाजन, यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन चला, विभाजन हुआ ना, इन सभी के नरम दल, गरम दल, कांग्रेस के स्थापना हुआ, सारा का सारा। और गांधी गांधी का उदय, गांधी की राष्ट्रवाद का स्वरूप, गांधी जी जो थे उनका राष्ट्रवाद का स्वरूप क्या था? रॉलेट एक्ट आया था, सत्याग्रह चला था, आंदोलन हुआ था, असहयोग आंदोलन चला था, असहयोग आंदोलन का समाप्त हो गया, होने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चला, उसके बाद गोलमेज सम्मेलन हुए, दांडी यात्रा हुआ, नेहरू रिपोर्ट आया, गोलमेज सम्मेलन के भाग के आधार पर 1935 का भारत शासन का सरकार अधिनियम आया, श्रमिक वर्ग आंदोलन हुआ, महिलाओं का, अन्य लोगों का योगदान क्या था उसमें। और देखिए चुनाव हुआ था ना, 1937 में चुनाव हुआ जी, 11 प्रांतों में से 9 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, और भारत छोड़ो आंदोलन चला, वेवेल योजना आया, योजना आएंगे, औपनिवेशिक भारत में संवैधानिक घटनाक्रम आ जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन की कई नीतियां आ जाएंगी, बंगाल, महाराष्ट्र, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, भारत से बाहर, वामपंथी आंदोलन आ जाएगा इसके बाद, फिर अलगाववाद की नीति आ जाएगी, और जो हिंदू कट्टरवादी जो धर्म थे उनके बीच में विरोधाभास हो जाएगा। ओके, अब देखिए, एक राष्ट्र के रूप में शुद्धिकरण, नेहरू की विदेश नीति, भारत और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध स्थापित करना, उत्तर औपनिवेशिक निर्वाचन, राजनीति में जातियों एवं जनजाति दलित आंदोलन, आर्थिक विकास एवं राजनीतिक परिवर्तन, भूमि सुधार योजना एवं ग्रामीण पुनर्संरचना। ओके, तो ये सारे के सारे पढ़ना है। तो बस मैं बताना चाहूँगा आपको, ये पूरा ये जो पीडीएफ है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ तो जो था ना, ये पूरा यहाँ तक तो था आधुनिक भारत। अब इसके नीचे जो हो जाएगा वो हो जाएगा विश्व इतिहास, हो जाएगा विश्व इतिहास। अब ये क्या हो जाएगा, नीचे का जो पोर्शन है ये केवल मेंस एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है और इंटरव्यू के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? तो ये हमें पढ़ना है, परंतु इसके ऊपर जो सारा सारा टॉपिक्स था, 22 टॉपिक, वो 15 टॉपिक यानी टॉपिक पूरा का पूरा क्या था, प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है और मेंस के लिए भी महत्वपूर्ण है। और ऊपर वाला पढ़ लेंगे तो प्रीलिम्स के लिए हो जाएगा, और नीचे वाला जो उसमें जोड़ देंगे तो मेंस के लिए हो जाएगा, और पूरा पढ़ लेंगे तो इंटरव्यू के लिए सब। ओके, चलिए देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आधुनिक भारत से संबंधित हो जाएगा। के बाद सॉरी, आधुनिक नहीं, विश्व इतिहास से। प्रबोध एवं आधुनिक विचार, आधुनिक राजनीति में मूल स्रोत, औद्योगिकरण, राष्ट्रीय राज्य प्रणाली, साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद, क्रांति एवं प्रतिक्रांति, विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके कारण क्या थे, इसके बारे में पढ़ना है। औपनिवेशिक शासन की मुक्ति कैसे हुआ, लैटिन अरब विश्व औपनिवेशिक शासन, भारत भी औपनिवेशिक, सॉरी, भारत में भी औपनिवेशिक शासन की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, तभी तो हम लोग गुलाम थे किसके, अंग्रेजों के। तो हमें भी यहाँ से क्या हुआ, स्वतंत्रता मिला। इसी तरह के से बहुत सारे और भी देश थे, उन लोगों को स्वतंत्रता मिला, इसके बारे में भी। औद्योगिकरण एवं राष्ट्र, यूरोप का एकीकरण, नाटो का यह स्थापना किया, यूरोपीय ना, यूरोपीय संघ बना। ओके, सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, सोवियत यूनियन, एसएसआर, उसका 15 भागों में विभाजित हो गया। तो इसका जो रूस है वो बना। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, ये नोट है, इसका जो स्रोत है ना, स्रोत कहाँ है, दृष्टि आईएएस, विजन और गूगल, यहाँ से मैंने इसका सोर्स जुटाया है। ठीक है? देखिए, ये क्या था, इसका सोर्स है, जो ये पीडीएफ है इसका सोर्स है, मैंने यही प्राप्त लोगों से जोड़ जोड़ के मैंने ये पीडीएफ बनाया है। देखिए, ये रहा पूरा सिलेबस रहा।
तो आशा करता हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। अगर अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट नहीं होंगे, नहीं पढ़ने वाले होंगे, फिर भी तो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास अगर आपके हमसे पूछा जाता है तो एक-एक अपने सिलेबस को, अपने एग्ज़ाम्स की जो वेबसाइट्स है, वहाँ से या गूगल से डाउनलोड करने की और उसे लिख लें। उसके बाद एक-एक पॉइंट कर के पूरा इतिहास पढ़ लें। वही पढ़ें जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं। देखिए, यह यूपीएससी, यूपीपीएससी, वीपीएससी, वन नेट जा अगर आप इसको पढ़ लेंगे पूरा हिस्ट्री, सॉरी, विश्व इतिहास को नहीं पढ़ना है। इसके लिए नेट एग्ज़ाम के लिए। अगर नेट एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, तो विश्व इतिहास को नहीं पढ़ना है और प्लस पेपर 1 की अलग से बुक पढ़ लेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा और नेट जेआरएफ भी आप क्वालीफाई कर सकते हैं, इसी सिलेबस पे। परंतु चलिए हम ये हो गया, हमारा सिलेबस हो गया पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, हिस्ट्री के लिए, केवल हिस्ट्री के लिए ये सिलेबस हो गया। इस हमें पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा कि ये पढ़ लेंगे आप, तो ये पूरा जो हिस्ट्री है वह कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीट, तैयारी हो जाएगा, जिसमें क्या है, एनसीईआरटी आएगा शुरुआत में, फिर बुक्स आ जाएँगे और उसके बाद प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट अगर ये 3 पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तैयारी हो जाएगी ना। देखिए, तो ये हमारा रहा वीडियो। आशा करता हूँ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप इसे पूरा नोट कर लीजिएगा। अगर नोट नहीं करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर के इस वीडियो को, सॉरी, पीडीएफ का इसका अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके रख लेंगे और इसके अनुसार पढ़ेंगे तो अच्छा खासा सहूलियत होगा एग्ज़ाम क्रैक करने। चलिए, हमारा आज का ये सेशन समाप्त हुआ। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए और दूसरों को भी पढ़ाते रहिए। ओके? फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।